नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जेईई को लेकर तरह-तरह की जो अफवाहें हैं या तरह-तरह के आपके मन में जो प्रश्न हैं, सबसे पहले मैं आपके मन में जो इस समय प्रश्न चल रहे हैं या आपने जो अपनी बीच में स्टडी छोड़ दी है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी 2016-2018 के जो आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे और जो आपका एग्ज़ाम का स्टेटस क्या है, आखिर आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी क्या है, और जो नई कट ऑफ का एनालिसिस हम किस प्रकार करेंगे, और जो नेक्स्ट जो नई कट ऑफ है दोस्तों, वो क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ डाउट हैं, जिसकी वजह से आपने जो अपनी स्टडी है वो छोड़ दी है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आप सभी ने जो अपनी पढ़ाई है वो छोड़ दी है। मतलब आपका जो मन है इस समय इस प्रकार का मन हो चुका है कि आप में कोई भी जो विद्यार्थी है जो यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहा था, वो अब जेई की तैयारी नहीं कर रहा है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक दोस्तों मेरी बच्चों से बात हुई है और जहाँ तक मैंने बच्चों के मन को टटोलने की बात की है, तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी बच्चा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि इस समय के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो बहुत अगर 99% बच्चे ऐसे हैं जो इस समय उन्होंने तैयारी छोड़ दी है। कारण है कि उनका जो अब पढ़ाई में मन है दोस्तों, वो नहीं लग रहा है। अब आप सभी के मन में पहला डाउट है कि एग्ज़ाम डेट का जब कोई अता पता नहीं है, तो एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करी जाए? एग्ज़ाम का कोई वे नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम की कोई निश्चित डेट नहीं है। पिछले 4 साल से डेट पर डेट कभी एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, आपके मन में ये सब सवाल चलते रहते हैं। दूसरी बात है कि आपका जो विश्वास है यूपी ट्रिपल एससी के प्रति, जो यूपी ट्रिपल एससी है दोस्तों, उस पर किसी भी अभ्यर्थी जो जेई वाले बच्चे हैं, खासकर अगर मैं उनकी बात करूं, तो उनका विश्वास तो यूपी ट्रिपल एससी पे बिल्कुल भी है नहीं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। मार्च में आपके यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड 2018 के रिजल्ट की बात हुई थी। अप्रैल यहाँ पर निकल गया है और कोई भी जो सूचना है जो यूपी ट्रिपल एससी जेई के बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए विश्वास की बात तो यूपी ट्रिपल एससी से एक कोई भी जो विद्यार्थी है वो उम्मीद नहीं रखता। तीसरी बात है कि जो कोरोना इफेक्ट, आप सभी जानते हैं कि कोरोना 2.0 जो है बहुत ही खतरनाक वेव के साथ भारत में बहुत खतरनाक स्पीड के साथ आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना की वजह से जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। ठीक है, कोरोना की स्थिति से तो स्थिति दोस्तों जैसी तैसी है ही, लेकिन कोरोना के वजह से जो संसाधन है, जिन इतनी जो मृत्यु हो रही है भारत में, वो संसाधनों की कमी से हो रही है। जो संसाधन है, यानी कि जैसे गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, वो नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारी समस्याएं दोस्तों इसमें हैं। बर वहीं पर लॉकडाउन की वजह से भी अब बच्चे जो अपनी स्टडी कर रहे थे, चाहे कोचिंग सेंटर की बात हो या कहीं रूम लेकर, वो सब अपने घरों को लौट गए हैं। और आप सभी ने, अब सभी का मन जो है यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी से नहीं लग रहा है। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके मन में भी चल रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एस जेई 2016-2018, अगर मैं परीक्षा संभावना की बात करूं दोस्तों, और ये केवल एक संभावना, एक अनुमान है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अब यूपी ट्रिपल एस की जो परीक्षा एजेंसी है उस पर, और जो कोरोना वायरस की स्थिति है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। कि मेरे अकॉर्डिंग ये संभावना है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर 2021 में दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम जाएगा। और अगस्त सितंबर में अगर आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है, तो नवंबर के लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो देखने के लिए मिलेगा। वैकेंसी के प्रोग्रेस की बात करूं, तो इस समय वैकेंसी में क्या हुआ है, तो वैकेंसी में 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का मैटर था, वो इन वैकेंसियों में लग गया है। और ईडब्ल्यूएस मैटर की वजह से जो वैकेंसियां हैं, वो विभाग को दोस्तों वापसी, जो उनका विज्ञापन जो वापसी भेज दिया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी को जब भी विज्ञापन मिल जाएंगे, तो यूपी ट्रिपल एससी उन विज्ञापनों को मई में, यानी कि मई में
UPSSC इसके फॉर्म रीओपन कर देगा। रीओपन में केवल वही बच्चे जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो इसमें यस और नो का ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे। तो ये इस समय वैकेंसी का प्रोग्रेस है। बाकी इसकी कोई एग्ज़ाम डेट या इससे कोई रिलेटेड कोई बड़ी खबर या इस समय दोस्तों नहीं है। चलिए अब कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाता है, कट ऑफ के लिए क्या पॉइंट होते हैं, उन सब के बारे में सबसे पहले डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए कट ऑफ जो डिपेंड करती है उसके कुछ पॉइंट होते हैं, ऐसे ही नहीं कट ऑफ हवाबाजी में बनाई जाती है। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और कितने स्टूडेंट हैं और जो वैकेंसी का सिलेबस है, नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम की जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी है, और जो आपका इंटरव्यू है। अब आप सभी जान पा रहे हैं कि अब परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं है। तो मेन फैक्टर क्या होता है, आप सभी जानते हैं जब इंटरव्यू होता था 250 नंबर का, तो उसमें से 200 200 180 उतने नंबर तो हर किसी को दे दिए जाते थे, तो उससे मेरिट जो थी हाई चली जाती थी। लेकिन अब जो आपको नंबर लाने हैं वो सारे आपको एग्ज़ाम के द्वारा ही दोस्तों लाने हैं। नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग का भी कुछ फैक्टर होता है। और नेक्स्ट दोस्तों एग्ज़ाम लेवल, यानी कि जो आपका डिफ़िकल्टी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का होगा, कितनी उसमें डिफ़िकल्टी होगी, कितने क्वेश्चन किस ब्रांच के कठिन थे, मतलब पहला फर्स्ट पेपर जो आपका नॉन टेक है वो कठिन था, या आपका सेकंड पेपर जो आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो 2000 पहले मैं सारी डिटेल वाइज यहाँ पर वैकेंसी की बात करूँगा आपसे। तो 2015 में दोस्तों वैकेंसी आई थी 834, और 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी 800। 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी दोस्तों 400। अभी से आगे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और 2016 में एक और वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन नंबर आपका ये जो जिसमें 389 वैकेंसी हो गई हैं घट के दोस्तों। अब एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ। और 2018 में वैकेंसी आई थी आपकी 1477, यानी 2016 में 2 वैकेंसी यहाँ पर आई थी, दोनों का एग्ज़ाम हो गया था। 2016 में एक का एग्ज़ाम हो गया था और एक का एग्ज़ाम नहीं हुआ, और 2018 का आपका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जो 2016 का एग्ज़ाम उसमें 43,000 प्लस कैंडिडेट। ठीक है, और जो 2018 का एग्ज़ाम है उसमें 119, यानी कि 1,19,000 जो अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों इस एग्ज़ाम में अपियर हैं, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरा है। अब इसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, 2016 की, 2018 की, जनरल की कितनी हो सकती है, ओबीसी की कितनी हो सकती है, एससी की कितनी हो सकती है, एसटी की, फीमेल की 2018 की कितनी हो सकती है दोस्तों। ये सब देखने से पहले आपको मेरी एक डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या आई बटन पर आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 2018 में आपका कंपटीशन कितना है और जो गर्ल्स है उसका कंपटीशन कितना है। ये सब चीज़ें आपको पहले वहाँ पर जाकर आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल जो मैथमेटिकल एनालिसिस वहाँ पर किया है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस अब कट ऑफ एनालिसिस की बात करूं तो ये एग्ज़ाम था 14 परीक्षा 2015, 834 दोस्तों वैकेंसी निकली हुई थी, और इसकी एग्ज़ाम डेट 27 दिसंबर 2015 को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। वहीं पर इसमें जेई सिविल की बात करूं मैं, तो टोटल जो परसेंटेज है, यानी कि 87% टोटल फर्स्ट पेपर और इंटरव्यू को मिलाकर 87% नंबर लाने पर जो एक सिविल के अभ्यर्थी हैं उनका चयन यहाँ पर हुआ था। उनकी जो कट ऑफ है 87% पर दोस्तों टोटल गई थी। ठीक है, तो जनरल अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में 62% नंबर, 62% नंबर, यानी कि 250 नंबर अगर आप 750 में से निकाल दें तो दोस्तों 62% पर 653 जनरल की गई थी, ओबीसी की 633 गई थी। सिविल की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एससी की 598 गई थी, एसटी की 461 गई थी, और वहीं पर फीमेल की जो अच्छी खासी 553 गई थी। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 670 पे गई थी। मैकेनिकल की यहाँ पर मैं बात करूँ तो जनरल में 818 कट ऑफ सबसे हाई गई थी यहाँ पर। ओबीसी की बात करूँ 806 गई थी, एससी की बात करूँ 669,
और फीमेल की यहाँ पर बात करूँ तो 687 दोस्तों यहाँ पर गई थी। वहीं पर ड्राफ्ट मैन मानचित्रकार की 571 गई थी। ये जो फाइनल है, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ थी दोस्तों। ओबीसी की बात करूँ तो 543 पे, एससी की बात करूँ तो 532 पे, और फीमेल की बात करूँ तो 499 नंबर, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। कहने का मतलब ये था कि 62% थ्योरी में मार्क्स आने पर ही उनको जो नेक्स्ट इंटरव्यू का प्रोसेस दोस्तों उसमें बुलाया गया था। वहीं पर ये तो था 27 दिसंबर 2015 को 834 पोस्ट हुई थी। वहीं पर एक परीक्षा, 6 परीक्षा, नोटिफिकेशन नंबर 6 2016 जेई, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें 478 थी। एग्जाम डेट इसका 31 जुलाई 2016 को। तो आप समझ गए होंगे कि 2016 का में 2 परीक्षाएं हुई थी, एक का एग्जाम हो गया था और एक का एग्जाम अभी अभी तक नहीं हुआ है। तो यहीं पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट पेपर की बात यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो फर्स्ट पेपर में जेई सिविल की बात करूँ, यूआर के लिए 465, ओबीसी के लिए भी 465, एससी के लिए 443, एसटी के लिए 289 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 409। वहीं पर जेई मैकेनिकल की बात करूँ तो 533, ओबीसी के लिए 533, एससी के लिए 503, एसटी के लिए 363 और फीमेल के लिए 481 और एक्स सर्विस मैन के लिए 325 अंक पर आपकी ये मेरिट गई थी। एग्रीकल्चर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 343 और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 343, एससी की बात करूँ 339, एसटी की बात करूँ 244 और फीमेल की बात करूँ 208 और एक्स सर्विस मैन की यहाँ पर 356। अगर मैं टोटल मेरिट की बात करूँ, यानी कि इंटरव्यू के बाद भी जो मेरिट गई थी, तो सिविल की गई थी 800 अंक, ठीक है। यानी कि जो टोटल जो 800 है, 1000 का पूर्णांक अगर हम मान ले तो 80% नंबर लाने पर यहाँ पर चयन हुआ था। और अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पर 87% लाने पर सिविल, यानी कि पहले जो मेरिट है, सबसे शुरू में मेरिट बढ़ी और उसके बाद यहाँ पर सिविल की मेरिट कम हो गई, ठीक है। वहीं पर अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में 776 नंबर पर सिलेक्शन हो चुका था जनरल वाले का, और एग्रीकल्चर की बात करूँ तो 572 नंबर वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका था। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको, हाँ, तो 572 नंबर पर जो एग्रीकल्चर की दोस्तों वो यहाँ पर गई। तो ये सारा जो डाटा है बिल्कुल ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही दोस्तों मेरा ये डाटा आपसे लिया गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों ये जो कट ऑफ एनालिसिस है, जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा आप सभी के, जो क्योंकि जब तक दोस्तों आप सभी के मन में ये जो कट ऑफ है, ये जो मेन मोटिव है आपका जेई बनने का, जब तक आपके मन में कट ऑफ एनालिसिस नहीं होगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जब तक नहीं पता होगा कि आपको कौन सी बुक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, एग्रीकल्चर हो, कंप्यूटर साइंस हो, है ना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा और कट ऑफ बिल्कुल आपके मन में क्लियर नहीं होगी, तब तक दोस्तों जेई बनने के लिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है, सर एग्ज़ाम डेट बता दो, एग्ज़ाम ये नहीं होगा, इस तरह के जो आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं उनको थोड़ा विराम आपको देना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप स्टडी कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी दोस्तों, और 2018 में और 2016 में क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो मेरी जो एनालिसिस वाली है वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि सिविल की कितनी जा सकती है, मैकेनिकल कितनी जा सकती है, एग्रीकल्चर की कितनी जा सकती है और इलेक्ट्रिकल की कितनी जा सकती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, केवल ये ओनली फॉर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर दोस्तों ये वीडियो थी, क्योंकि सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में ही जानना ज़रूरी है। और इन पर दोस्तों मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद ही जो जो 2016 और 2018 की जो कट ऑफ है वो आपके सामने मैं यहाँ पर दोस्तों जल्दी ही डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड सबसे सटीक जानकारी के लिए दोस्तों
अभी सब्सक्राइब कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर दोस्तों मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप दोस्तों व्हाट्सअप के द्वारा भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।